नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का एक और ज्योतिर्लिंग का कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज का इस कहानी में हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी स्थापना और महिमा से जुड़ी कहानी भक्तों को शिव की असीम कृपा और शक्ति का अनुभव कराती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह स्थान नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहां नदी ओम के आकार में बहती है। इसीलिए महादेव का इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। यहां भगवान शिव 2 रूपों में पूजे जाते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। पुराणों के अनुसार सत्ययुग में नर्मदा नदी के तट पर ऋषि मुनियों ने शिव जी की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। इसी स्थान पर शिव जी ने ओम स्वरूप में प्रकट होकर अपनी ज्योति प्रज्वलित की, जिसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मंधाता ने यहां घोर तपस्या की थी। राजा मंधाता अत्यंत धर्मपरायण और शिव भक्त थे। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा और वंश हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहां स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया। भगवान शिव ने राजा मंधाता को आशीर्वाद दिया कि उनकी वंश परंपरा चिरकाल तक बनी रहेगी। शिव की इस लीला के कारण इस स्थान को मंधाता पर्वत भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह भगवान शिव के ओम स्वरूप का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। नर्मदा नदी का प्रवाह भी ओम के आकार में होने से इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। यहां शिव जी की पूजा 2 रूपों में होती है, ओंकारेश्वर जो नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है और ममलेश्वर जो नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि दोनों ही ज्योतिर्लिंग एक ही शक्ति के प्रतीक है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी श्रद्धालु यहां शिव जी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। कामनाओं की पूर्ति। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यहां किए गए रुद्राभिषेक से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। शक्ति और साधना का स्थान। ओंकारेश्वर को साधकों और योगियों का भी महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। यहां ध्यान और साधना करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर की पूजा विधि। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा में विशेष रूप से नर्मदा जल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाई जाती है। श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की गई पूजा अन्य स्थानों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होती है। पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का द्वार है। यहां शिव जी के ओम स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। ओंकारेश्वर में शिव जी का वास इस बात का प्रतीक है कि शिव हर भक्त की मनोकामना पूरी करने और उसे संकटों से मुक्त करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव अपनी करुणा और कृपा से भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। यह स्थान
न केवल हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि साधना, भक्ति और आत्मा के शुद्धिकरण का एक आदर्श केंद्र भी है। आज का महादेव का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये कहानी आप सभी को कैसे लगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा। और महादेव का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इस कहानी को एक लाइक कीजिएगा और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महिमा और स्थापना के बारे में जानने का मौका दीजिएगा। और इसी तरह का कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल अनटोल्ड कहानियां को सब्सक्राइब करके साथ में आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी इस तरह का कहानियां अपलोड करें, कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप महादेव को सच्चे मन से मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले कुछ अनकही और रोमांचक कहानियां के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।